अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को भी मेरे पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेल करिए, और कोई डाउट या सजेशन है तो प्लीज कमेंट करिए। सो आज 10th का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड पढ़ेंगे जो तपन मुखर्जी ने लिखा है। सो उससे पहले there are some tips to learn the passage. Then first divide the chapter in small groups of passage. Read passage 2 to 3 times. Underline all the hard words and find their meanings. Try to make your own question based on that passage. यानी इसको एक आइडियल तरीका बोल सकते हैं पैसेज याद करने का, कि जो भी आपका चैप्टर है उसको 2 to 3 पैसेज के ग्रुप में डिवाइड करिए एंड देन रीड दैट पैसेज 2 to 3 टाइम्स। और जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करिए, उसकी मीनिंग निकालिए, टीचर से पूछिए, समझिए और बाय हार्ट कर लीजिए मीनिंग, क्योंकि पेपर में भी पूछा जाता है। और पैसेज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उस पर जो है बेस क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। आप खुद से क्वेश्चन बनाइए कि इस पैसेज से किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा क्वेश्चन का, और आपके जो सारे पॉइंट्स है पैसेज के वो भी कवर अप हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद पैसेज 1। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and host of tall and majestic trees. The seasonal vegetable in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attract squirrels and many species of birds. A group of langur had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Now what writer is saying that writer's father belonged to a medical field. और वो जो है प्राइवेट कंपनी में वेस्ट बंगाल में काम करते थे, जहाँ उन सबको जो है एक इंडिविजुअल बंगला दिया गया था। Now this bungalow was surrounded with green grass, colorful flowers and tall and majestic trees. So overall it was a whole natural sight surrounded by the bungalow, by their house. और वहाँ पर जो है इसकी वजह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स आते थे, स्क्वेरल्स आते थे, और लंगूर जो एक बंदरों की एक नस्ल होती है जिसमें लंबी दुम वाले बंदर होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वहाँ पर जो है एक ट्री पर उन लोगों ने अपना घर भी बनाया था। तो ये सब कुछ जो है वो राइटर की लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। अब यहाँ जो टफ वर्ड्स है मैंने उसके लिए एक अलग से सा मीनिंग्स का एक सेक्शन है। फर्स्ट वर्ड वाज एडजेसेंट यानी नेबरिंग, नेक्स्ट डोर टू। इसको उर्दू में अगर बोलेंगे तो मुत्तसिल यानी जुड़ा हुआ है, उससे लग कर बोलते हैं ना, वैसा है। द नेक्स्ट वर्ड इज अस्वथा, जो कि एक ट्री का नाम है, एक दरख्त का नाम है। अब यहाँ पे कुछ फ्रेजेस आए हैं, जिसमें से एक पहला फ्रेज इस पैसेज में आया था, पार्ट एंड पार्सल। दैट मीन्स टू बी एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, यानी किसी भी चीज का हिस्सा बन जाना। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल ऑफ सेंटेंस है। दैट डेकोरेटेड पॉट्स आर ऑलमोस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हाउसेस ऑफ ऑल मिडिल एंड अपर क्लास वुमेन। सेकेंड सेंटेंस इज रीडिंग बुक्स बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ इन समर वेकेशन। तो इस तरह पेपर में आते हैं, तो प्लीज फ्रेजेस को इग्नोर मत कीजिएगा। अब क्वेश्चन जो पैसेज की साइड में दिए जाते हैं वो इस पैसेज के हैं, दैट व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फादर। सो द आंसर इज दैट राइटर्स फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल। डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड। तो ये जो है आप पैसेज में से कॉपी भी कर सकते हैं, बट ट्राई करिए कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। The campus where the writer's family lived housed individual bungalows. The writer's house was in the corner of the campus with the officers' club adjacent to their garden boundary wall. The campus had tall and majestic trees with luxurious green grass and colorful flowers. ये एक मॉडल टाइप ऑफ आंसर था, लेकिन आप खुद से कोशिश कीजिए करने की। अब यहाँ मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया कि इस पैसेज पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। राइटर्स फादर का एक वेब है, उनका प्रोफेशन क्या है, तो मेडिकल है, एंड वेयर ही वाज वर्किंग, तो अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है नेचर अराउंड बंगलो। सो कलरफुल फ्लावर्स, होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास एंड ट्रीज constantly attracted by squirrel and many species of birds. Now passage 2. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonder of God's creation.
It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holiday provided an opportunity for me to become engrossed in various magazine and storybook published specially for children in the festive season. After a hearty lunch, my parents and my younger sister laid down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by sound of family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, and the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. Now what happened on Saturday afternoon, there is an incident happened, और उस इंसिडेंट ने जो है राइटर के सामने कुदरत का एक अनोखा रूप ला के रख दिया। उनका जो है फेस्टिव सीजन चल रहा था एंड ही वाज स्पेंडिंग हिज हॉलीडे बाय रीडिंग सम बुक्स। सो लंच के बाद जो है उनकी फैमिली यानी उनके पेरेंट्स और उनकी सिस्टर जो है वो आफ्टरनून नैप के लिए सो गई, और वो जो है एक दोपहर का एक परफेक्ट टाइम होता है एकदम शांति, एकदम सुकून, साइलेंस होता है, तो वो उस बैकग्राउंड के साथ जो है रीडिंग करने बैठ गए। और वो जो उनका जो साइलेंस था वो कभी कभी जो है वो उनकी फैमिली की खराटों की आवाज़ और परिंदों की अलग अलग आवाज़ से टूटता था, लेकिन कुछ मिनट्स गुजरे और वो जो है वो अपनी बुक में खो गए एकदम से। ही वाज अब्सॉर्ब्ड इन द बुक। इसमें जो हार्ड वर्ड्स आए थे वो है अनफोल्डेड, दैट मीन्स रिवील्ड। उर्दू में भी पूछा जाता है कभी कभी ट्रांसलेशन में, तो इसका उर्दू में मतलब है जाहिर हो जाना। अब अ होल न्यू डायमेंशन यानी न्यू फैक्टर, यानी एक तरह से एक नया नजरिया, एक नया रूप उसका आ जाना। हार्टी दैट मीन्स सफिशिएंट एंड होलसम यानी भरपूर। इंटरमिटेंट यानी फ्रीक्वेंट यानी मुदाखलत, दखल अंदाजी करना है उसमें, घुसना, बीच में आना उसके। श्रिल वेरी हाई एंड लाउड साउंड वॉइस, तेज और ऊंची किस्म की आवाज जो कानों को गवारा नहीं होती। अब यहाँ फ्रेज इस्तेमाल हुआ है टू बी इंग्रॉस्ड इन, दैट मीन्स ऑक्यूपाइड इन, अब्सॉर्ब्ड, इन्वॉल्व और इंगेज, यानी उसमें खो जाना, महव हो जाना। और इसकी जो सेंटेंस है वो है आई वॉज सो इंग्रॉस्ड इन बुक दैट आई स्किप्ड डिनर टू फिनिश इट। सेकेंड सेंटेंस है ही हैड बीन टोटली इंग्रॉस्ड इन हिज IAS एग्जाम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था टेक्स्ट बुक में, हाउ डिड द फैमिली रिलैक्स आफ्टर द लंच? सो द आंसर इज द फैमिली रिलैक्स आफ्टर द लंच बाय लेइंग डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। नाउ द पैसेज 3। Suddenly I hear a group of stray dogs barking furiously in the distance. I choose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of a flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roof of the buildings nearby, watching the baby being killed. I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually doesn't allow another male baby or adult to survive within its group. Now what happened when writer hears some kind of sound that he came in the veranda, और वहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि डॉग्स जो है वो भौंक रहे हैं और उनको लगा कि शायद कोई जानवर मिल गया होगा उनको खाने के लिए। लेकिन जब आवाज बढ़ती गई तो फिर वो आंगन में आकर अपने देखते हैं और क्या देखा, दैट अ बिग मेल लंगूर, जो कि मे बी लीडर ऑफ लंगूर होगा, वो जो है एक बेबी लंगूर को अपने हाथ में पकड़ा है और बड़ी बेरहमी के साथ जो है एकदम मारने के इरादे से उसको काट रहा है। और उसके जो फैमिली मेंबर है और जितने भी
जो बाकी लंगूर्स है वो बस दूसरी छतों पर बैठ के देख रहे हैं। देन वॉट राइटर रिमेन दैट एक कस्टम है, एक रिवाज है एनिमल के ग्रुप में कि उनके ग्रोह में कोई जो एक ताकतवर मेल जानवर होता है वो दूसरे मेल जानवर या मेल बेबी को जो है वो जीने नहीं देता, जिंदा नहीं रहने देता, ताकि उसका जो राज है, उसकी जो हुकूमत, उसकी गद्दी एक तरह से बोल सकते हैं, वो चले ना जाए। तो जब राइटर ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि इट वाज हॉरिबल फॉर हिम। यहाँ पर जो है कुछ टफ वर्ड्स आए थे। कमोशन दैट मीन्स नॉइज एंड कंफ्यूजन, हैपलेस दैट मीन्स अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मत, कैकोफोनी लाउड हार्श नॉइजेस यानी तेज और ऊंची किस्म की आवाज या चीख, कस्टम दैट मीन्स ट्रेडिशन रिवायत रस्म बोल सकते हैं, मर्सिलेसली यानी क्रूली जालिमाना या बेरहमी से, क्लैन यानी बड़ा खानदान। अब यहाँ फ्रेज आया है गॉट द बेटर ऑफ यानी ओवर पावर्ड, डिफीटेड, इसको हम बोल सकते हैं कि हावी हो जाना। अब यहाँ सेंटेंस है शी डिडंट अलाउ हर इमोशंस टू गेट द बेटर ऑफ हर। सेकेंड है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द बेटर ऑफ योर क्लासमेट्स। और यहाँ एक क्वेश्चन आया था व्हाट विक्ट कस्टम इज प्रैक्टिस्ड बाय एनिमल हु लिव इन अ ग्रुप। विक्ट यानी जालिम होता है। The wick custom practiced by animal who live in a group is that the dominant male usually doesn't allow another male to survive. Now the passage 4. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dog on their part raised their pitch of cry. The changed circumstance and the sudden unexpected attack from unknown quarter forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its body started to slide down, the excitement of a pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dog at bay with a stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. By this time, my parents and sister had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. Now what happened when writer see all this kind of drama? He did that स्टिक्स और स्टोन्स जमा करने लगे और उस पर जो है मारने लगे लंगूर को फेंककर। लेकिन लंगूर इतना ज्यादा खोया हुआ था वो बेबी लंगूर को मारने में कि उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब अचानक उस पर जो है और स्टोन्स बरसने लगे तो उसका ध्यान उस तरफ गया और उसने जो है एक स्लोपिंग रूफ के ऊपर मतलब जो आंगन की छत होती है उस पर जो है बेबी लंगूर को छोड़ दिया। अब बेबी लंगूर नीचे गिरे जा रहा है और नीचे जो डॉग्स का ग्रुप है वो और खुश होते जा रहे हैं कि भाई हमको एक नया खाना मिलने वाला है और बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लगे। लेकिन राइटर ने क्या किया एट द टाइम ही कीपिंग द डॉग एट बे विद अ स्टिक he managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of a tiled roof. बस वो गिरने ही वाला था उन डॉग्स के बीच में, लेकिन उन्होंने बस उसकी दुम से उसको पकड़ लिया। लेकिन उस बेबी लंगूर की हालत इतनी खराब थी, उसके अंदर कोई मतलब एनर्जी बची ही नहीं थी। और जब तक उन्होंने ये सब कुछ उसको रेस्क्यू किया, उनके पेरेंट्स, उनकी बहन भी आ चुकी थी, सब नेबर्स आर देयर, तो वो सब कुछ जो है देख रहे थे और उन्होंने बस बेबी लंगूर को उठाया। वो इतना ज्यादा लाइफलेस था, लिस्टलेस था कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। और फिर जो है राइटर उसको अंदर लेके गए। अब यहाँ पर जो है वर्ड आया है कुछ हार्ड वर्ड्स। स्टाउट दैट मीन्स हैवी यानी भारी, हर्ल्ड थ्रू फोर्सफुल यानी जोर से फेंकना, मोरॉर्डिक सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक, असॉल्ट दैट मीन्स अटैक या हमला, स्लाइड डाउन यानी मूव डाउनवर्ड्स नीचे की जानिब गिरना, मैनीफोल्ड यानी मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ, प्रोस्पेक्ट यानी फ्यूचर बेनिफिट जिसके हम उम्मीद रहते कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, इनर्ट दैट मीन्स पावरलेस मोशनलेस यानी गैर मुतहरिक जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही हो, लिस्टलेस यानी विदाउट एनी एनर्जी जिसमें कोई ताकत ही ना बची हो। अब यह फ्रेज आया है टुक एनी नोटिस ऑफ, दैट मीन्स टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन,
यानी कि उसकी तरफ ध्यान देना। अब यहाँ सेंटेंस है, टेक नोटिस ऑफ व्हाट यू रीड इन द पेपर्स। बिफोर द अर्थक्वेक a strange thing began to happen but no one took any notice of them। अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन बनाया, how writers save the langur। First, attack on dominant langur with sticks and stones. Then, when langur dropped the baby from the sloping roof over the veranda, writer managed to catch the hold and baby langurs for the tail। So, thank you for watching। आज के लिए इतना ही। मे बी इसका सेकेंड पार्ट जो है जल्दी आएगा, मे बी ऑन थर्सडे। सो कीप वॉचिंग, और जब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।